हाय आई एम सान्विका और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन में। Hi, this is Meghna Tiwari and you guys are watching me on Bollywood Helpline. आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस मौजूद है सान्विका जी। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। और फाइनली पंचायत आ रहा है। आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है पंचायत के लिए? जितनी एक्साइटेड आप हैं उतनी ही एक्साइटेड मैं भी हूँ कि क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है कि क्या होने वाला है आगे सीज़न में, या वो सीज़न बन के कैसे आया है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो जितनी एक्साइटेड आप हैं उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। मैम मैं जानना चाहूँगी, जैसे बहुत अच्छी चीज़ें होती है उसको बहुत टाइम लगता है और सेम चीज़ हुई है पंचायत के साथ। लाइक फैंस इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आएगा पर फाइनली आ रहा है, बट इतना लेट क्यों हुआ इस चीज़ को? आपने खुद ही जवाब दे दिया। जब कोई अच्छी चीज़ बननी होती है तो उसमें वक्त लगता है। तो जितना सक्सेस पहले और दूसरे सीज़न को मिला तो एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली लोगों की हाई थी और उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरने के लिए आपको प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो राइटर्स ने बहुत मेहनत के साथ इसको लिखा है, काफ़ी डिस्कशंस होते हैं और फिर तब जाके एक स्टोरी तैयार होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लग गया, उसमें हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे आगे वाले सीजन्स में। ऑलराइट, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड पार्ट के बाद भी और भी पार्ट है, आपने ऐसा हिंट दिया है। ऑलराइट, वी आर एक्साइटेड। ऑलराइट, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपका कैरेक्टर है रिंकी, जिसका एक सॉन्ग भी बहुत वो उनके आपके डैड को जो कॉल लगता है रिंकी आगे पापा, तो जस्ट टेल मी अबाउट इस बार क्या होने वाला है रिंकी के साथ? रिंकी के साथ बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। मतलब उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वो खुद कुछ चीज़ों में जूझ रही है, उसकी लव स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। कितनी आगे बढ़ेगी वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन रिंकी की लाइफ सेकेंड सीज़न से ज़्यादा एक्सप्लोर हुई है थर्ड सीज़न में। वो क्या करना चाहती है, कैसे रहती है, उसके जीतू के साथ उसका रिलेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी एक्सप्लोर किया है हमने रिंकी के कैरेक्टर में। और लास्ट सीज़न के जैसे आई गेस इस सीज़न से भी लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे रिंकी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फेज़ जो रहता है ना अपने बारे में जानने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, ये हर इंसान के लाइफ में आता है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो। तो वही कश्मकश में है रिंकी। इन रियल लाइफ आप रिंकी से कितने ज़्यादा इंस्पायर है? लाइक आप में है वो चीज़ें जो रिंकी में है? रिंकी में हाँ, रिंकी और सानिका में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि वो भी बहुत कम बात करती है, मैं भी बहुत कम बात करती हूँ। रिंकी शायद तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं पहले शायद हुआ करती थी। आई एम ओनली कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा जब मैं थोड़ी सी शाय कम रहती हूँ, अदरवाइज आई एम वेरी शाय नेचर। रिंकी शाय नहीं है, रिंकी कम बोलती है लेकिन शाय नहीं है। और रिंकी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आप है। राइट, इसके बाद अभी मैं बात कर रही हूँ, सचिव जी की भी बात हो ही रही है, तो इन रियल लाइफ कैसा सचिव जी जैसा पर्सन आपकी लाइफ में है या फिर कोई और है? इसका जवाब तो नहीं मिलेगा, बट नहीं, आई एम सिंगल, आई एम एब्सोल्युटली सिंगल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। नहीं, लेकिन इन जनरल आई एम वेरी वेरी सिंगल इन माय लाइफ। पेरेंट्स भी लाइक ये डर मुझे अच्छा लगा। बट आज के टाइम में ना जनरेशन जो हो गई है, जब पंचायत की बात करते हैं, वो जो एक ओल्ड स्कूल लव दिखाया गया ना, रोमांस दिखाया गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बट इन रियल लाइफ अभी जो चल रहा है जेनजी वाली फेज, वो सिचुएशन से बेंचिंग, तो आप किस में बिलीव करते हो, ओल्ड स्कूल लव में या फिर ये जो अभी आ गए हैं नए टर्म्स मार्केट में? ये जो नए नए टर्म्स आते हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आते, क्योंकि उसका ब्रैकेट जो रहता है वो लगता है कि कैसा भी लव हो, चाहे आप थ्रू डेटिंग ऐप्स के थ्रू हो या ऑर्गेनिक हो या अरेंज मैरिज वाला हो, जैसा भी हो, लेकिन इट शुड बी ऑर्गेनिक। आपको अंदर से वो फील आना चाहिए उस इंसान के लिए, अदरवाइज देयर और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को समझने के लिए ना आपको जैसे ही धीरे धीरे आप समझते हो एक दूसरे इंसान को, वक्त देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉन्डिंग बनती है। तो इसलिए ओल्ड स्कूल लव जो होता था पहले वो ज़्यादा बेटर होता था, क्योंकि इतना टाइम हो जाता था आप एक दूसरे को समझते कि आप एक्चुअल में समझने लगते थे उस इंसान को। आजकल ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है, तो जब तक आप किसी को समझना चाहते हो आपकी भी चॉइसेस चेंज हो जाती है, सामने वाले की भी चॉइसेस चेंज हो जाती है।
अभी हमने ये बात तो की है, बट आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आज के टाइम पे कोई इतना सीरियसली नहीं ले रहा है इन चीज़ों को। ड्यूरेशन जो आपने कहा वो सच बात है कि वो इंटर्नशिप की तरह चल रहा है। ये अच्छा इंटर्नशिप चल रही है, इंटर्नशिप चल रही है। इस शो में सीज़न 2 में ना एक सीन था जहाँ पे आपको ना कॉल्स आते हैं और जो आपको परेशान करता है। इन द रियल लाइफ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आपको किसी ने ऐसा परेशान किया और आपके लाइफ में कोई सचिव जी हो या फिर लाइक नहीं? रियल लाइफ में मुझे कोई सचिव जी नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे बचपन में एक जब मैं स्कूल में थी, मिडिल स्कूल में थी, जब मैं स्कूल जाती थी तो तब हम रिक्शे में जाते थे। तो तब अगर मैं 6th में होंगी तो वो बंदा होगा 7th-8th क्लास में, ठीक है। तो वो रोज़ मेरे को फॉलो करता था, रोज़ फॉलो करता था, और वो एक ही ड्रेस पहनता था, पिंक शर्ट और ब्लू जीन्स, और वो रोज़ फॉलो करता था। तो फिर उसके बाद 2 महीने की छुट्टी हो गई, मतलब अप्रैल के एंड में 2 दिन वो फॉलो किया। तो पहले दिन तो मुझे लगा कि चलो एवे ही आ रहा होगा, वो साइकिल से आता था, ठीक है। वो में रहती थी, वो साइकिल से आता था। फिर उसके बाद 2 महीने की छुट्टी हो गई, फिर मेरे को लगा कि नहीं आएगा, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर उसके बाद जब फिर से फॉलो करने लगा, तब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई, क्योंकि कभी किसी लड़के ने ऐसा फॉलो नहीं किया है और मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है लड़कों के साथ। तो मैं बहुत डर गई थी कि यार ये लड़का रोज़ मेरा पीछा करता है। फिर जब 4-5 दिन हो गए, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि यार दीदी वो ना एक लड़का है, वो रोज़ मेरा पीछा करता है। Oh my God. तो मेरे को मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ही पीछा करता है, मेरी तो कभी बात भी नहीं हुई है। वो दीदी वॉज लाइक तुम बस बताओ कौन है वो, मैं पीछे पीछे आऊँगी, कल स्कूल जाना, और जैसी छुट्टी होगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। तो फिर जब छुट्टी हुई, फिर वो लड़का वो पीछा करने लगा। तो फिर मैंने शायद से दीदी को बताया कि ये वाला। फिर दीदी ने उसकी जो धुनाई की है तो वही मेरी लाइफ में, वही मेरी सचिव है, सचिव। हाँ। वही मेरी सचिव है जो मेरे को ऐसी सिचुएशन से बचाती रहती है हमेशा। फिर वैसे वो ज़्यादा सिचुएशंस हुई नहीं, क्योंकि उसके बाद मैंने हैंडल करना सीख लिया है लोगों को। लेकिन वो जब आप छोटे होते हो ना, आप डरे हुए रहते हो, तो आपको कोई बड़ा इंसान चाहिए रहता है। फिर वो बाद में पर्सन मिला? फिर उसके बाद वो दूसरे दिन से स्कूल जाने लगा। मतलब इतने दिन से फिर पीछा करके बग मार के सिर्फ आपके ऊपर फोकस था, मतलब फोकस नहीं, वो बस मस्ती खोरी रहती है बच्चों की, क्योंकि वो भी छोटे ही रहते हैं, और ये मस्ती रहती है उनकी, और कुछ नहीं। ऐसे वो कुछ बोलता नहीं था, छेड़ता नहीं था, बस वो पीछा करता था फॉर नो रीज़न। तो उसको उसी में फन आता था। तो दीदी ने उसकी अच्छी धुनाई की, एंड फिर उसके बाद दूसरे दिन से वो स्कूल जाने लगा, स्कूल यूनिफॉर्म में दिखने लगा मुझे, तो प्रॉपर स्कूल जाता था। हाँ, मैंने लाइन पे लगा दिया उसको। चलो बड़ी बहन ऐसी ही होती है, मेरी बहन है ना, वो भी ऐसी है। जब मुझे कोई परेशान करता था, बट उसके केस में होता था कि मैं मार पीट के आती थी और वो मेरे को डांटती थी कि तू मार पीट मत कर। तो मेरा और दीदी का भी ऐसा था, बट थोड़ा अपोजिट में था। वो पढ़ने में अच्छी थी और मैं थोड़ी ये थी, तो मुझे ऐसे डांट भी मिलती थी, तू नहीं पढ़ती है उससे सीख, तो वो चीज़ें हो जाती थी। पर कुछ बोलना नहीं, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, क्योंकि अब उसको डर लगता है कि मैं कहीं लड़ने ना लग जाऊँ। नहीं, अब मेरा तो अभी भी वही चल रहा है फेस की, मारपीट करना है भाई, वो नहीं करना है वो, बट वो भी चिल्लाती है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ज़रूरत हो ना, तो वहाँ पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बात तो सही है ना। ठीक है, फिर से हम पंचायत की बात करते हैं। पंचायत की अगर मैं बात करूँ, जो आपने कहा पहले कि राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम आई फील दैट कि राइटर्स जो है ना, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू एक्टर्स। क्योंकि अगर हम स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेलर लॉन्च पे भी जा रहे हैं, तो है ना, तो वो वहाँ पे राइटर्स को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट डू यू थिंक दैट? रीज़न तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि वो फाउंडेशन होता है। जो राइटर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट होती है, वो कोई भी फिल्म हो, स्टोरी हो, उसका फाउंडेशन होता है। तो हमें उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी पेमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्टर्स को इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो थोड़े से ग्लैमराइज्ड वे में प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को। एंड जो राइटर्स होते हैं वो बेचारे बहुत सिंपल, सीधे साधे, बहुत देसी वे में वो रहते हैं। तो थोड़ी सी ग्लैम दुनिया है, तो कई बार हो जाता है कि दे आर नॉट इवन इन्वाइटेड एट सम प्लेसेस, चाहे, और वो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे स्क्रीनिंग हो या बड़े इवेंट्स हो, दे आर नॉट गिवन दैट इम्पॉर्टेंस। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री एज अ होल हमें वो करना चाहिए कि राइटर्स को, टेक्नीशियंस को, क्योंकि
कोई भी सीरीज़ या फिल्म या स्टोरी जो होती है वो सिर्फ एक्टर से नहीं बनती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। आपके राइटर्स हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, आपके पूरी डायरेक्शन टीम, साउंड, अदर टेक्नीशियंस, लाइट मैन, कैमरा मैन, सबको उतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। ऑलराइट, मैं अभी बात करने वाली हूँ कि पंचायत में और क्या कुछ होने वाला है वो, और इसके बाद आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। तो ज़रूर पता चलेगा कि आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे एक है हजामत करके सीरीज़ जो कि कंप्लीट हो चुकी है, एंड अब वो भी रिलीज़ के उसमें, तो मे बी इन 3-4 मंथ्स वो भी ओ रिलीज हो माय जाना गॉड, चाहिए। बैक टू बैक, मतलब आप भौकाल मचाने वाली है। होपफुली लोगों को पसंद आए। ये तो इनिशियल स्टेप्स है, छोटे छोटे स्टेप्स है, लेट्स सी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।